हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। आज आए हम महाभारत 27 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो आज के एपिसोड का टाइटल का नाम है गांधारीज फर्स्ट चाइल्ड नेम एज दुर्योधन। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है, वीडियो में बने रहिए। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी अजय होगा विश्व में माता। दुष्कर होगा युद्ध करना इसके साथ। मेरे पुत्र का नाम होगा दुर्योधन। दुर्योधन 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 दुर्योधन। आगे जाकर अपना वंश का नाम खराब ही करेगा, क्योंकि दुर्योधन के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तांडव तय हो गया। पांडु और कुंती शायद और एक संतान की कामना करते हुए भगवान से। अभी कौन सा भगवान का अंश होगा देखते हैं। मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं कुंती। महर्षि दुर्वासा के आदेश के अनुसार मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करने आया हूं। आपकी असीम कृपा देवेंद्र। जिस प्रकार आप देवों में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही मेरा पुत्र मानवों में श्रेष्ठ होगा। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी कुंती। तुम्हारा पुत्र मानवों के बीच इंद्र की भांति प्रतिष्ठित होगा। जिस तरह मैं स्वर्ग के सामर्थ्य का आधार हूं, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र धरती के सामर्थ्य का आधार बनेगा। उसका बाहुबल अतुल होगा, संकल्प बल सर्वोत्तम। उसका हृदय मानव मात्र की पीड़ा देखकर दहल जाएगा, इतना कोमल होगा। और उसके हृदय की इस कोमलता को देखकर, अर्थात रुजुता को देखकर, ये सारा संसार उसे अर्जुन के नाम से जानेगा। हम जो महाभारत देखते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है अर्जुन। माद्री माद्री, इस प्रकार आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? आज वन में लकड़ियां एकत्रित करने गई थी मैं जीजी। वहां एक वानर परिवार देखा। बूढ़ा वानर राज अपनी पत्नी और संतानों के साथ किल्लोल कर रहे थे। कितने आनंद और संतोष से भरे थे। वसंत के आगमन की आशा सबके मुख पर चमक रही थी। देखकर मेरा हृदय भर आया। उनका सुख देखकर तुम्हारा हृदय भर आया माद्री? नहीं जीजी, पर वहां मैंने देखा कि एक बूढ़ी वानर स्त्री सारे परिवार से अंतर रखकर एक शिला पर बैठी थी। उसके पास ना भोजन था और ना ही परिवार के प्रेम की उष्मा। अकेली, असहाय और पीड़ित। कभी इसी सुख से भरे परिवार का भाग होगी वो, पर संतानों को जन्म नहीं दे पाई होगी, इसलिए अब भुला दी गई है वो। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है वो। तुम्हें तीनों पुत्रों पर अविश्वास है माद्री? नहीं जीजी, नवजात शिशु तो किसी भी तरह की पूर्व धारणाओं के बिना जन्म लेते हैं। उनके प्रति क्या अविश्वास।
वर्षा का मधुर जल जब समुद्र में गिरता है तो वो भी खारा हो जाता है। आपके ये 3 पुत्र अवश्य मेरी स्थिति उस वानर बुढ़िया जैसी करेंगे। माधवी, ऐसे शुभ अवसर पर कटु वचन मत निकालो। ये अवसर शुभ होगा आपके लिए, मेरे लिए वसंत बसंत नहीं, तन को गला देने वाला हिम बरसाएगी। आपकी मंशा आज पूर्ण हुई है जीजी। आपने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे परास्त कर दिया है। महाराज के द्वारा भी आपने मेरे साथ अन्याय करवाया है। आप कूटनीति में जितनी निपुण हैं, उतनी मैं नहीं। पर एक बात स्मरण रहे जीजी, बबूल बोने वाले को कभी आम्रफल नहीं मिलता। अन्याय करने वाले को स्वयं उस अन्याय का भार जीवन भर उठाकर जीना पड़ता है। मंदिर के इसके मन में, माद्री के मन में कुंती के प्रति बहुत इच्छा है, क्योंकि उसके 3 पुत्र हो गए पर उसका तो कोई भी पुत्र नहीं होगा। वैसे ही राज्य के पहला पुत्र युधिष्ठिर थोड़ा बड़ा हो गया। नगरजन गोपुरम सैन्य स्तंभ है, न्याय मंदिर राष्ट्र का गर्भगृह है और सिंहासन उसका शिखर है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में होती है और किसी भी राष्ट्र की महानता उसके न्याय मंदिर से ही होती है। इतना स्मरण रहेगा ना, तब तुम अवश्य सबसे महान राजा बनोगे। सम्राट धृतराष्ट्र के योग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम्हें बहुत श्रम करना है युधिष्ठिर। करोगे ना श्रम? मैं आज संतोष से भर गया हूँ पुत्र। तुम्हारे 104 अनुज भ्राता तुम्हारी कीर्ति को विश्व भर में फैलाएंगे। आर्य, युधिष्ठिर के 2 अनुजों के जन्म का समय हो गया आर्य। मैं भी यही विचार कर रहा था कुंती। इस बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का कृपा प्रसाद पाना है। युधिष्ठिर जब राजा बनेगा, अश्विनी कुमार अनुजों के पास जो स्वास्थ्य भगवान का है, ज्ञान भी आवश्यक दोनों है। अश्विनी कुमार भगवानों के अंश के अश्व, पुत्र हाथी की कामना और करते अन्य हैं। सभी प्राणियों के मन देह को समझने का ज्ञान केवल अश्विनी कुमार ही दे पाएंगे। तुम अश्विनी कुमारों को निमंत्रण दो कुंती। जी आर्य, परंतु इस बार मंत्र का प्रयोग मैं नहीं, माद्री करेगी। आर्य, माद्री को भी आपके संतानों की मां बनने का अधिकार है। मंत्र का दान तो तुम्हें मिला है कुंती। तुमने जो कष्ट उठाए हैं उसका पुरस्कार है ये मंत्र। परिवार में कष्ट हो या पराक्रम, फल पर अधिकार तो सबका होता है ना। यदि यही सत्य अगर हम अपने संतानों को सिखाना चाहते हैं तो प्रथम मुझे इस सत्य को स्वीकार करना होगा। कुंती का मन बहुत साफ है। हृदय के सच्चे अभी भाव मंत्री से को माद्री को ये मंत्र सिखाऊंगी और वो मंत्र अवश्य फलित होगा आर्य। अभी माद्री मंत्र का जाप करेंगी। अश्विनी कुमार 2 देवता एक साथ आएंगे, 2 बच्चे होंगे एक साथ शायद। हो गया पंच पांडव, 5 भाई अभी जन्म हो गया। पहले 3 है कुंती के
और अभी 2 है माद्री के। दिखा के आया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये गया हमारा एपिसोड 27 का पार्ट 2 का वीडियो। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर माद्री का संतान ना होने के कारण माद्री बहुत दुखी है और कुछ कटु शब्द बोलते हैं कुंती को। कुंती के प्रति उसका बहुत ईर्ष्या है, पर कुंती अपने सब पवित्र मन से वो पांडु से बोलते हैं कि अश्विनी कुमार भगवानों से वो माद्री के लिए पुत्र संतान की कामना करते हैं और माद्री को अपना मंत्र शक्ति का प्रयोग सिखाया। और उसके बाद अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से 2 बच्चे हुए वो माद्री के। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए।